वानर सेनाओं को साथ लिए भगवान समुद्र के तट पर पहुंचे। एहि विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर, जहां तह लागे खान फल भालु विपुल कपि वीर। तो भगवान सागर के तीर पर उतरे। उतरे क्यों? क्योंकि भगवान जो है हनुमान जी के पीठ पर बैठे थे और अंगद के पीठ पर लक्ष्मण जी बैठे थे, और भगवान राम जी और लक्ष्मण जी वे चल के नहीं आ रहे थे, बल्कि हनुमान जी और अंगद जी के पीठ पर बैठ के आए। तो इसीलिए समुद्र जब सामने दिखाई पड़ा तो तब समुद्र के तट पर उतरे। समुद्र पार करके जाना है लंका में, ठीक है, तो यहाँ उतरे। अब यहाँ जब उतरे तो तब सारे वानर लोग इतने उत्साह उमंग में भरे हुए थे, तो वे लोग आसपास के जंगलों में जो सब पेड़ में फल लगे थे सब खाने लगे फल, ठीक है। फिर वहां पर क्या हुआ, उस साइड लंकापुरी में, ठीक है, यहाँ तो उत्साह उमंग से भरे सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब वो उस तरफ लंकापुरी में सबकी क्या हाल है, सबकी क्या सोच है, उसको गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं 35 नंबर दोहा के बाद। उहाँ निशाचर रहनि सशंका, जब ते जारी गयउ कपिलंका। निज निज गृह सब करहि विचारा, नहीं निशिचर कुल घेर उबारा। जासु दूत बल बरनि न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। दूतिन सन सुनि पुर जनवानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। रहसि जोरी कर पति पगलागी, बोली वचन नीति रत पागी। कंद कर हरि सन परिहरहु, मोर कहाति हितहिय धरहु। समुझत जासु दूत कई, तारी निज सजीव बोलाई। पठबहु कंद जो जाहु भलाई, तव कुल कमल विपिन दुखदाई। सीता सीतनि सम आई, सुनहु नाथ सीता बिनु दीने। हितन तुम्हार शंभु भज कीन्हे, राम बाण अहिगन सरिसा। निकर निशाचर भेंक, जब लगी ग्रसन तब लगी। जतन करहु तजी टेक। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, उहा निशाचर रहई सशंका, जब ते जारी गयो कपिलंका। उस तरफ लंकापुरी में सारे निशाचर लोग जो है बड़ी बहुत भय के साथ रहने लगे थे। जब से लंकापुरी को जलाकर हनुमान जी गए थे, तब से लंकापुरी में सारे निशाचर लोग जो है बहुत भय के साथ जी रहे थे, और सब लोग अपने अपने घरों में विचार कर रहे थे, मैंने बातचीत कर रहे थे आपस में। निज निज गृह सब कर ही विचारा, नहीं निशिचर कुल केर उबारा। बोलते हैं सब आपस में विचार कर रहे थे, अब तो राक्षस कुलों का बचने का कोई उपाय है ही नहीं, ठीक है। लगता है कि वो जो जो लंकापुरी को आज तक कोई आंख उठा के देख नहीं पा रहा था, जो लंकापुरी में रावण के
राज्य में रहकर हम सब अपने आप को सुरक्षित मान रहे थे, आज उस रावण के पुत्र को मारकर, लंकापुरी को जलाकर एक वानर चला गया यहाँ से, तो ये कम बड़ी बात नहीं। अब लगता है कि लंकापुरी में रहकर हम सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे जो है निशाचर लोग आपस में विचार कर रहे थे और फिर बोल रहे थे, जातु दूत बल बरनी न जाई, ते ही आए पुर कवन भुलाई। तो बोलते हैं कि जिनके दूत के बल का वर्णन नहीं किया जा सकता है, तो बोले कि उन उसके आने पर कौन भलाई है हमारी। ठीक है, जिनके दूत के इतना अवर्णनीय बल है, उसके आने पर लंकापुरी में हम लोग की कौन सी भलाई। हो तो जला के राख करके लंकापुरी को चला गया। दूतिन सन सुनी पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक अकुल हनी। अब क्या हुआ ना, दूतियों से मतलब, दूती मतलब क्या है ना, दासी सेविका। हाँ, तो उन सब से मंदोदरी ये सारी बातों को सुनी। ठीक है। अच्छा, आप कहोगे कि अब तक लोग बात नहीं कर रहे थे क्योंकि अब तक कुछ हुआ ही नहीं था। ठीक है, जब से सीता जी को रावण हरण करके ले आया था, अब तक तो राम जी की तरफ से कोई आए ही नहीं थे, कोई पहुंचे ही नहीं थे। तो इसीलिए अभी लंकापुरी में सब लोग मजा ले रहे थे और लंकापुरी में सब लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। परंतु अभी जब से हनुमान जी आकर लंकापुरी को जला के चले गए, तब से सबके मन में भय छा गया, तब से सबके मन में शंका उठने लगी। अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब तक सब ठीक ठाक था, परंतु ये जब से हुआ, ये घटना जब से घटी, तो तब से जो है सब लोग भयभीत होने लगे और सब लोग विचार किए कि अब लगता है कि लंकापुरी में हम लोगों का अब निस्तार नहीं है। तो फिर सब लोग सोचने लगे, ये जब बातचीत कर रहे हैं ऐसी, तो तब दूतियों के मुख से, दासियों के मुख से मंदोदरी इन बातों को सुनी। ठीक है, अभी तक मंदोदरी भी चुप थी। बड़ी आश्चर्य की बात है ना। इतने दिन से सीता जी को ले आया था रावण, लेकिन मंदोदरी के तो बात आई नहीं थी अब तक। इसका मतलब मंदोदरी भी अब तक ठीक ठाक थी, चुपचाप थी। ठीक है, तो अभी उसको रियलाइज होने लगा, या अभी वो जो है इस विषय पर विचार की और तब रावण को समझाई। नहीं तो इतने दिन से क्या कर रही थी, उसकी बात आई क्यों नहीं अब तक। ठीक है, दो बातें हो सकती है, इधर वो बोल रही होगी और जो बात को जो है उल्लेख नहीं किया गया, परंतु ऐसा हो ही नहीं सकता है। ना वाल्मीकि रामायण में आया, ना अध्यात्म रामायण में आया, ना हनुमान नाटक में आया, ना गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस, कहीं पर भी ये विषय आया नहीं कि मंदोदरी समझा रही थी रावण को और जो है रावण मान नहीं रहा। ऐसे विषय तो आया ही नहीं, है ना। तो ये पहली बार जब हनुमान जला के लंकापुरी को गए, तब सबकी जो है अकल, हाँ, खुल गई और सब लोगों को लगने लगा कि अब तो हम लोग सुरक्षित नहीं है। अगर हम कहेंगे कि मंदोदरी बुद्धिमती थी, तो उनकी बुद्धि अब तक कहाँ मारी गई थी। तो बोल तो रही, वो टॉपिक आया क्यों नहीं। नहीं, टॉपिक क्यों नहीं आई कि हाँ वो समझा रही थी। और मैं ये प्रश्न उठा रही हूं कि वो समझाती आई लेकिन रावण नहीं सुन रहा, कहीं पर ये टॉपिक भी नहीं आई। ठीक है ना, कोई भी, ना तो वाल्मीकि रामायण में, ना अध्यात्म रामायण में। ठीक है, कहीं पर भी ये टॉपिक नहीं आई। ठीक है, बात यह है कि अभी तक वो भी रखा था सीता जी को। ठीक है,
और वो आता था और धमकाता था, चला जाता था। ठीक है, अभी रावण भी जो है ना टाइट हो गया है। सब देखिए सिचुएशन कैसे बनता चला गया। तो रावण भी बहुत टाइट हो गया सीता जी के साथ। 1 महीना की अवधि देता हूं, अगर नहीं मानोगी तो फिर तुमको जो है ना मार देंगे। ठीक है ना। तो मंदोदरी के कान भी तो खड़ा हुआ होगा इससे कि ये तो अभी जो है पूरा पीछे पड़ गया, अब सीता जी के पीछे पड़ गया। उधर हनुमान जी भी आकर के लंकापुरी को जला के चले गए। ठीक है, तो तब जाकर के जो बात को मंदोदरी हो सकता है जान रही होगी या नहीं भी जान रही होगी, हनुमान जी के जलाने पर उनको रियलाइज हुआ होगा, क्योंकि हनुमान जी बोल के गए सभा में कि मैं उन्हीं का दूत हूं जो पूरे संसार के अधिपति है, संसार के अधीश्वर है। ठीक है ना। तो मंदोदरी भी तो सुनिए इन बातों को। तो इसलिए मंदोदरी बड़ी बुद्धिमती महिला थी, तब वो समझ पाई है कि जो है ये कोई साधारण व्यक्ति का तो दूत है नहीं, जो राम लक्ष्मण जी के जो है सेवक है। और तब वो समझाने लगी। ठीक है, तो इसीलिए क्या है ना, ये विषय अभी तक नहीं आया था, क्योंकि आई मीन मंदोदरी भी इतने सीरियसली ली ही नहीं होगी, देख रही थी कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो अभी तक वो इतने सीरियसली नहीं ली जब तक हनुमान जी आकर के जला के नहीं गए। और हनुमान जी पूरी सभा में अपना परिचय नहीं प्रदान किए, तब तक किसी का कान जो है ना खड़ा नहीं हुआ था, और किसी को ये बात की समझ थी ही नहीं। ठीक है, तो अब मंदोदरी को लगने लगा कि रावण का खैर नहीं, रावण अब बचेगा नहीं। जब राम जी की दूत पहुंच गया है, अब तक मंदोदरी को लगता था कि ठीक है लाया है अपना, क्या कितने भी ऐसे लाया है वो पत्नी, सब विवाह किया है, तो इसलिए वो तो बलवान है। जब तक देखो कोई पत्नी को नहीं लगता है कि मेरे पति का हाँ, किसी भी प्रकार के संकट, किसी भी प्रकार की विपत्ति आने वाली है, ऐसे जब तक पत्नी को नहीं लगता, पत्नी भी मान लेती है ठीक है ठीक है ठीक है। जब हस्बैंड चुरा के पैसा लेके आता है, ठीक है, पति जब तक पैसा कहीं से जो है ना गलत उपाय से घर में पैसा भरता है, पत्नी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, रख लेती है, वो भी अपना गॉडरेज भरती रहती है। ठीक है ना। पर जब पता चलता है कि पुलिस पीछे पड़ गई, ठीक है, अब घर रेड होने वाला है, तब उसकी बुद्धि खुलती है और तब वो रियलाइज करती है कि अरे ये क्या हो गया। ठीक है ना। तो शायद मंदोदरी की वैसे ही स्थिति होगी। ठीक है, तो इसीलिए अब तक मंदोदरी की कोई वाणी नहीं सुनाई पड़ी थी, परंतु आज जो है मंदोदरी जब दासियों के मुख से ये सारे जो डिस्कशन चल रहे थे लंकापुरी में, इस विषय को जब वो सुनी, तो तब वो रियलाइज की कि अरे ऐसी बात हो गई। तो इसीलिए जो है वो समझाने लगी रावण को। देखिए मंदोदरी जो एक शब्द आया है, ये जो मंदोदरी नाम है, तो इस विषय में शास्त्र कहता क्या है। ठीक है, शास्त्र कहता है कि मंदोदरी का ऐसे तो जो है इस तरह से ब्रेक हो सकता है कि भाई मंद और उदरी। ठीक है, तो मंद उदरी, उदर मतलब क्या होता है, पेट। ठीक है, उदर मतलब पेट। तो मतलब क्या है ना, जिसका पेट अच्छा ना हो, मतलब क्या है, बहुत लोग इसका अर्थ ऐसे करते हैं कि भाई वो जो है ना उसके उसके पेट में मतलब अच्छी बात नहीं वो रखी। ठीक है, तो बुरी बात को पेट में रखी, ऐसे करते हैं। पर शास्त्र में ऐसा ये नहीं दिया गया है। जो शास्त्र में मंदोदरी के लिए विशेषण आया है, तो मंदोदरी शब्द का जो समझाया गया है
वो दिया गया कृशोदरी। मंदोदरी माने कृशोदरी। कृश कहने का मतलब है पतला, और ये उसकी सुंदरता का सूचक है। जिसके कटी भाग, जिसके पेट के पास पतला हो जो स्त्री का, तो बहुत सुंदर मानी जाती है। सो मंदोदरी का अर्थ है कि एक सुंदरी महिला, ठीक है, सुंदर स्त्री। तो रावण की वो बड़ी सुंदर स्त्री थी। ऐसा नहीं कि मंदोदरी उस जिसके पेट में जो है ना खराब बात रही तो इसीलिए मंदोदरी नाम है। लेकिन मंदोदरी का अर्थ शास्त्र में दिया गया कृशोदरी। कृश मतलब पतला, कमर के भाग, कटी प्रदेश जो है उनका जो है वो बहुत पतला, तो बहुत सुंदर थी वो। उसके शरीर का जो गठन था वो बहुत सुंदर था, तो इस कारण से वो उनका नाम मंदोदरी पड़ा है। ठीक है। तो कहते हैं कि वो जब सारे दासियों से बात को सुनी, उनके कान में पड़ा, तो अधिक अकुलानी, वो बहुत व्याकुल हो उठी। तो रहस्य जोरी कर पति पग लागी। तब वो एकांत में जाकर हाथ जोड़कर पति के पास और उनके चरण में पढ़कर बोली, वचन नीति रस पागी। बड़ी नीति रस से पगी हुई वचन बोली। ठीक है, माने नीतिमय बातें समझाई। किसको? न रावण को, एकांत में जाकर। क्यों रहस्य में या एकांत में? इसका कारण है कि पहली बात है कि पति पत्नी के बीच की जो बात होती है उसको सबके समक्ष नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए वो एकांत में जा करके बताई। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, भाई पत्नी है तो उसको पति का स्वभाव का तो ज्ञान होगा ना, वो तो पति के स्वभाव को जानती होगी। तो जब कोई पुरुष बहुत अभिमानी होता है, बहुत अहंकारी होता है, एक तो किसी की बात सुनता नहीं, और दूसरी बात यह भी है सबके समक्ष अगर उसको हाँ कोई कहे तो वो और उग्र हो जाता है, और वो बातों को महत्व नहीं देता है, सामने वाले की बात को वो महत्व नहीं देता। तो इसीलिए पति के स्वभाव से अवगत थी मंदोदरी, तो इसलिए वो एकांत में रावण को समझाने लगी। ऐसे बहुत आप में से जान रियलाइज तो जरूर करते होंगे, है ना, क्योंकि सब आप लोग पारिवारिक जीवन में हो, तो सब अपने जीवन में इस बात को रियलाइज जरूर करते होंगे कि भाई मेरा हस्बैंड तो सबके सामने बोल दूं तब तो घर में आग लग जाएगी। ठीक है, अड़ियल मानुष है, सुनेंगे तो है नहीं, तो इसीलिए अलग छुपा के बैठा के समझाएंगे। क्योंकि जो लोग बड़े अभिमानी होते हैं, जो लोग अहंकारी होते हैं, जो लोगों के अंदर बहुत ज्यादा जो है इंडिविजुअलिटी जिनकी बहुत स्ट्रांग होती है, तो उन लोगों को समझाना तो बहुत कठिन बात है। वो दूसरे के जो है कभी भी सलाह को सुनना नहीं चाहते हैं, और फिर क्या है कि सबके समक्ष अगर बोल दिए तब तो उनकी नाक कट गई, है ना। तो इसलिए वो तो और गुस्सा दिखाएंगे, तो इसलिए उन लोगों को समझाने के लिए अकेले में धीरे से आराम से उनको समझाने की जरूरत होती। ठीक है, तो वैसे ही मंदोदरी बड़ी बुद्धिमती महिला थी, तो वो एकांत में जाकर रावण को समझाई। क्या समझाई? कंत करश हरिसन परिहरऊ, मोर कहा अति हित ही धरऊ। एकांत, कंत मतलब हे स्वामी, आप राम जी के साथ जो शत्रुता है, करश, कर्ष, कर्ष मतलब होता है शत्रुता, दुश्मनी। ठीक है, आप राम जी के साथ दुश्मनी को त्याग दीजिए, और मैं जो कह रही हूं वो आपके हित के लिए है, उसको मान लीजिए। ठीक है, तो आपके हित के लिए मैं क्या कह रही हूँ? सबसे पहली बात मैं ये कह रहा हूं कि राम जी के साथ दुश्मनी छोड़ दीजिए। ठीक है, तो मेरी जो ये नीति
आपके लिए जो मैं ये जो बात बोल रही हूं, तो पहली नंबर ये बात है कि आप राम जी के साथ शत्रुता को त्याग दीजिए। और फिर समुझत जासु दूत कई करनी, स्रवहि गर्भ रजनी चर घरनी। इस बात को समझिए कि जिसकी दूत की करनी से ये जो रजनीचर घरनी माने निशाचरों की पत्नियों के गर्भ गिर जाता है, जिनके दूत के करनी से, ठीक है। तो दूत के करनी से मतलब जो हनुमान जी के ऐसे करतूत, इतना इतनी भयंकर करतूत, इसको देख करके राक्षस की नारियां हैं जो गर्भवती स्त्रियां, उनके गर्भ गिर जाता है। तो आप सोचो कि वो क्या है। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठबहु कंस जो जहु लाई। इसलिए तासु नारी, उनकी तो आप सचिव बुलाकर, कोई आप अपने सेवक सचिव मंत्री को बुलाकर, ठीक है, सचिव बुलाई मंत्री को बुलाकर, क्योंकि वे छोटे मोटे व्यक्ति तो है नहीं जिनके दूत आके लंकापुरी को जला के गए। तो इसलिए आप तो उनकी पत्नी को हरण करके लाए हैं, ये जो बड़ा दोष आप किए हैं। तो इसलिए आप अपने सचिव को, मंत्री को बुलाकर, ठीक है, आप उनकी पत्नी को लौटा दीजिए। पठबहु कंत जो चहु भलाई, अगर आप अपना भला चाहते हैं तो आप भेज दीजिए, ठीक है, उसी में आपका भला होगा। तो वचन नंबर 2 क्या है ना, उनकी पत्नी को लौटा दीजिए। पहली बात, उनके साथ दुश्मनी छोड़ दीजिए। दूसरी बात है कि उनकी पत्नी को आप लौटा दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। बोलते हैं ये सीता कौन है? बोले कि आपके कुल रूपी कमल वन के लिए, ठीक है, ये जो है क्या बन के आई है ना, शीत निशा सम, ठंड की रात के समान है, ठीक है सीता जी। तो ठंड की रात में कमल फूल जो है वो बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं, जितनी शीत गिरता है उससे कमल फूल नष्ट हो जाते हैं। कुमुद नहीं खिलती है ठंड में, ठीक है, कमल नहीं खिलता है ठंड के रात, ओस पड़ने से कमल खराब हो जाते हैं। तो बोलते हैं आपके ये कुल रूपी कमल वन के लिए सीता जी जो है ठंड की रात के समान है। तो सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, हितन तुम्हार शंभु अज कीने। हे नाथ आप मेरी बात को समझ लीजिए, सीता जी को बिना दिए ना तो शंकर जी ना ब्रह्मा जी कोई भी आपके भलाई नहीं कर सकते हैं, आपको कोई नहीं बचा सकते। तो क्यों वो शंकर जी ब्रह्मा जी की नाम ली? इसलिए कि शंकर जी के भक्त है रावण। तो सोच रहा होगा कि मैं तो शंकर जी का भक्त हूं, कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है। दूसरे उसको ब्रह्मा जी का वर मिला है, तो इसलिए ब्रह्मा जी का वर मिला तो मेरा को क्या बिगाड़ सकता है। और मंदोदरी दोनों के नाम लेके बोली कि आप जिनको अपने प्रभु मानते हैं ना, और जिनके वर से आप इतने उछल रहे हैं, कोई आपकी भलाई नहीं कर सकते हैं अगर आप राम जी की पत्नी को लौटाएंगे नहीं तो। आपका भला किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता है। राम बाण अहि गण सरिस, निकर निशाचर भेक। बोलते राम जी के जो बाण है वो कैसा है? तो बोले अहि गण सरिस माने सांप, ठीक है। तो सांप गणों के समान राम जी के बाण है। और ये जितने आपके जो निशाचर, आपके राक्षस समूह है, ये सब कैसे है ना, निकर निशाचर भेक, भेक मतलब मेढक, ठीक है। तो बोले कि निशाचरों के, राक्षसों के समूह जो है ये सब के सब मेढक के समान है, ठीक है। तो जैसे सांप मेढक को निगल जाता है, वैसे ही मान लीजिए कि अगर राम जी बाण चलाए
तो फिर आपके निशाचर कुल का खैर नहीं, आपके निशाचर कुल टिकेंगे नहीं, उनके बाण सबको निगल लेगा। तो जब लगी ग्रसतन तब लगी जतन करहु तजि टेक। बोले जब तक आपके ये निशाचर कुल को वो ग्रास नहीं कर लिया है राम जी का बाण, आप तब तक अपना हठ छोड़ दीजिए। ठीक है, आप अपना हठ छोड़ दीजिए। ये हठ जो आप पकड़ रखे हैं कि सीता मान जाएगी और राम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ये हठ को छोड़ दीजिए। देखिए संसार में ये जो सब हमारे शांत सब दिए गए हैं, रावण हुआ महाअभिमानी, ठीक है, कंस महाअभिमानी, दुर्योधन महाअभिमानी, ठीक है, ये सारे हमारे शास्त्रों में ये सब जो दृष्टांत सब दिए गए हैं, ये मानव समाज को जागृत करने के लिए। हमारे जो पुराण शास्त्र सब हैं, वे दर्शन ग्रंथ हैं, वो हमको कुछ दर्शाते हैं, कुछ जीवन की नीति हमको दिखाते हैं कि इस बात को समझ जाइए। महाभिमानी रावण भी टिका नहीं, ठीक है, कितने भी पराक्रमी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन अगर गलत स्टेप लिया जीवन में, अगर कोई पाप आचरण किया, तब फिर उसको कोई नहीं बचा सकता। और जरूरत पड़े तो भगवान स्वयं उसके लिए अवतरित होते हैं और भगवान उसका नाश करते हैं। कंस का नाश हुआ, दुर्योधन का नाश हुआ, महाभिमानी रावण का नाश हुआ, सद्दाम हुसैन का नाश हुआ, बिन लादेन का भी नाश हुआ। ठीक है, अब पता नहीं आगे कितने कितनों के नाश होगा, है ना। तो पुराण में भी कथाएं आती है, इतिहास भी गवाह है। तो संसार में कभी कोई अभिमानी व्यक्ति जो है टिका नहीं। कोई कितने भी अपने को महापराक्रमी क्यों ना समझे, लेकिन परमात्मा उसको तो दंडित करते ही है। जरूरत पड़े तो भगवान स्वयं भी अवतरित होते हैं ऐसे व्यक्तियों को ठिकाने लगाने के लिए। भगवान स्वयं भी अवतरित होते हैं। तो इसीलिए अभिमान कोई अच्छी बात है नहीं, ठीक है। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी लिखे हैं कि भगवान को अभिमान पसंद नहीं, ठीक है। अभिमान द्वेषित्वात् दैन्यम प्रियत्वात् च, ठीक है। नारद जी भक्ति सूत्र में लिखते हैं भगवान को अभिमान द्वेषित्वात्, भगवान को अभिमान जो है वो बहुत खराब लगता है। अभिमान के प्रति भगवान का बड़ा द्वेष है। और दैन्यम प्रियत्वाच्च, और दैन्य माने दीनता के प्रति भगवान की बड़ी प्रियता है, ठीक है। भगवान को बहुत पसंद है। इसीलिए अभिमानादिकम त्याज्यम, नारद जी लिखते हैं, इसलिए अभिमान आदि, काम क्रोध अभिमान आदि ये सारे जो गुण है माने असद गुण है, ये सबको त्याग करना चाहिए, ठीक है। भगवान को किसी का अभिमान पसंद नहीं है, और भगवान को दीनता पसंद है, विनम्रता पसंद है। तो इसलिए व्यक्ति को हर समय विनम्र रहना चाहिए। जब हम विनम्र रहते हैं तो हमारे लिए भी भला, समाज के लिए भी भला, और उससे हमारी प्रगति होती है। आध्यात्मिक मार्ग में तो बिल्कुल भी जो है व्यक्ति को अभिमान सुहाता नहीं। आध्यात्मिक मार्ग में तो अभिमान जो है व्यक्ति के लिए बहुत ही पतन का कारण बनता है। तो इसलिए यहाँ पर मंदोदरी समझाती है रावण को कि जब तक भगवान के वो सर्परूपी बाण आके ग्रास नहीं कर लिया है, तब तक आप अपने हठ त्याग दीजिए, आप सुधर जाइए, उनकी पत्नी को लौटा दीजिए।
तो जब वो समझाई तब रावण हंसने लगा। जैसे होता है अभिमान पतियों का लक्षण, तो गोस्वामी जी भी वैसे ही रावण को जो है यहाँ वर्णन करते हैं। रावण को कहते हैं, रावण के विषय में, श्रवण सुनी सटता करी बानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। ठीक है, तो वो जैसे ही सुना, वो सठ रावण जैसे ही मंदोदरी की वाणी सुना तो बिहसा, बहुत जोर से हंस करके, ठिठिकार करके हंसने लगा पत्नी की बात सुनकर। क्या तुम घर में चूल्हा चौकी संभालती हो, तुमको क्या पता, है ना। तो बिहसा जगत विदित अभिमानी, जगत विदित अभिमानी रावण, ठीक है, पूरी दुनिया जानती थी कि रावण कितना अभिमानी है। तो बोले कि वो हंस करके बोलता है, सभय स्वभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति साचा। तो कहते हैं ये नारी के सचमुच में स्वाभाविक होना बड़ा डरपोक, औरतों का स्वभाव है डर। सचमुच दुनिया में कोई भी औरत दृढ़ नहीं है, कोई भी औरत है वो बिल्कुल अपने पति के साथ चलने वाली नहीं, बल्कि डरती। तो वो बोलता सचमुच में सब स्त्री डरपोक है, सब स्त्री डरपोक थोड़ी है। कैकेयी जी दशरथ के साथ दी थी कि नहीं, ये बात दूसरी है कि वो उसका फायदा बाद दूसरे तरीके से उठाई, परंतु आखिर दशरथ के साथ दी थी, है ना। तो ऐसे थोड़ी है कि सब डरपोक है। तो रावण कहता है कि नारी का स्वभाव जो है डरपोक है, मंगल महु भय मन अति काचा, और मंगल में इन लोगों का बड़ा डर और मन बड़ा कच्चा होता है, बहुत कच्चा मन है उनके हृदय में, डर हमेशा रहता है और बड़ा कमजोर मन होता है। जो आवई मरकट कटकाई, जिय ही बिचारे निशिचर खाई। रावण कहता है इसमें इतनी सोचने की क्या बात है, इतने डरने की क्या बात है। अगर वो सारे जो है वानर सेना लेके आएंगे, सारी जब वानर सेना घुसेगी तो हमारे ही जो बेचारे निशाचर सब बैठे हुए हैं यहाँ पर, उनको तो खाना मिल जाएगा, वो सब खा जाएंगे, वानरों को खा जाएंगे। एक वानर आया, उसका कुछ जो है बाल भी बांका नहीं कर पाए, एक वानर को जब खा नहीं पाए, तो कैसे रावण बोल रहा है। यही होता अभिमानी व्यक्ति का लक्षण। वो अपने अभिमान में इतना अंधा रहता है कि वो कभी सोच नहीं पाता है, पराजय होने पर भी वो मानता नहीं, तब भी नहीं मानता है। ठीक है, बहुत अद्भुत बात है। ठीक है, तो देखिए दुर्योधन कभी लास्ट तक नहीं माना, नहीं झुका लास्ट तक भी। ठीक है, सड़ के मरा, कितनी बुरा हाल थी दुर्योधन की। तो ऐसे होता है, तो बोलता अगर आएंगे तो खा जाएंगे हमारे राक्षस लोग। कंप ही लोकप जाकी त्रासा, जिनके भय से सारे लोकपाल कांपते हैं, तासु नारी सभी तो बड़ी हासा। बोले ये तो जो है बड़ी हंसी की बात है कि उसकी पत्नी इतनी डर रही है। हाँ? जिससे सारे लोकपाल अर्थात सब राजा महाराजा लोग, हाँ, जिसके पराक्रम को जानते हैं, जिससे डरते हैं, कि पत्नी इतना क्यों डरती, इतने इतना चिंतित क्यों। ठीक है, अस कही बिहसी ताही उर लाई, ऐसे कह करके उसको जो है हृदय से लगा लिया, पटा लिया। रहो चुप, शांत रहो, चिंता मत करो, हाँ, जब तक मैं हूं तब तक तुमको डरने की कोई बात नहीं है। और चले उस सभा ममता अधिकाई, उसको जो है थोड़ा सा अधिक स्नेह दिखाकर समझा बुझा के बस सभा में चला गया रावण। मंदोदरी हृदय कर चिंता, लेकिन मंदोदरी शांत नहीं रही,
ये स्त्रियों का लक्षण है। पति कितना भी समझा दे पटा दे, पति को लगता है कि मैं इसको समझा दिया, लेकिन पत्नी अंदर अंदर चिंतित रहती, ठीक है, वो घुटती रहती है। तो वही मंदोदरी जो है चिंता में रहने लगी। भय उकंत पर विधि विपरीता, उनको अब समझ में आने लगा कि लगता है अभी विधि विपरीत, विधाता विपरीत होने लगे हैं मेरे पति के ऊपर। अब तक जो ठीक ठाक सब चल रहा था, अब लग रहा है कि इनका जो है शनि 7.5 शुरू हो गई, ठीक है, तो इनका बुरा समय अब आ गया। बात भी सही है, प्रत्येक व्यक्ति का अच्छा बुरा समय आते ही है, ठीक है, सबका समय एक प्रकार से नहीं बीतता, ये भी सीखने वाली बात है। अब तक रावण अपने आप को पराक्रमी मानता था, अब तक रावण जैसा चाहा वैसा करता गया, लेकिन क्या पता हाँ, कि कब आपका समय बुरा आए आपको थोड़ी मालूम है। बस जब बुरा समय आता है तब संकट चारों ओर से घेरने लगता है, ठीक है। तो वही बात है कि संसार में कोई भी व्यक्ति को ये समझना नहीं चाहिए कि जैसा मैं चाहता हूं वैसे ही चलेगा, वैसा नहीं होता है। मंदोदरी को समझ में आने लगी ये बात कि लगता है अब विधाता विपरीत हो गई। बैठे हो सभा खबरिया सिपाही, सिंधु पार सेना सब आई। सभा में बैठ करके ये खबर मिली रावण को अपने सब दूतों से, तो खबर मिल गई कि सिंधु पार सेना सब आई, सिंधु के उस पार सेना, राम जी की सेना सब आ गई, ठीक है। अभी इस पार नहीं आए हैं, लेकिन समुद्र के उस पार सब सेना पहुंच गई है, ठीक है। और बूझ सी सचिव उचित मत कहो, तब रावण जो है अपने सचिवों से पूछा, अब बताइए आप लोग अपना मत दीजिए, हाँ, उचित मत जो है बताइए, सही क्या होगा हमारे पक्ष से। जब उसको पता चल गया कि भाई राम जी की सेना आ गई है, उस पार समुद्र तट पर पहुंच गई है, तो इसलिए रावण पूछा कि आप लोग मत दीजिए कि क्या करना चाहिए, क्या हम लोगों के भला है। ते सब हंसे मष्ट करी रहो, और सब सारे सचिव वहां हंस करके बोलते हैं कि मष्ट करी रहो, मष्ट माने चुप, मौन, मौन को मष्ट कहते। तो बोले कि आप चुप रहिए महाराज, ठीक है। सोचिए तो जरा कि ऐसे अगर मंत्री सचिव होंगे तो व्यक्ति का क्या होगा। देख रहे हैं कि वानर सेना पहुंच गई है समुद्र के उस पार, अब तो उस पर विचार विमर्श करना चाहिए था कि कैसे हम अपनी सेना को तैयार रखें, है ना, हमारी ओर से क्या क्या सब तैयारियां होनी चाहिए, उस विषय में चर्चा होनी चाहिए थी। बल्कि वो कहते हैं महाराज आप चुप रहिए ना, आप आपके पास सब कुछ है, आपका जो है ना सब सफिशिएंट है, आपकी सेना, आपको चिंता करने की बात नहीं, ठीक है। तो ऐसे सचिव मिले हुए थे, मतलब हाँ में हाँ करने वाले, ठीक है। तो जीते हु सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लिखे लेखे माही। बोले कि अपने देवताओं और राक्षसों को आपने जीत ली, ठीक है, तो ये नर वानर क्या करेंगे, इनकी कौन सी गिनती है। जब आप देवताओं को जीत लिए, आप राक्षसों को भी, कई राक्षसों को भी आप जीत लिया है, तो फिर ये किस गिनती में आता है नर वानर। साधारण प्राणी है, हम लोगों का भोजन है, आएंगे तो खा जाएंगे, यही हमारी प्रक्रिया रहेगी। हमारी तैयारी यही है कि वे आएंगे तो हम लोग खा जाएंगे। तो सचिव गोस्वामी जी यहाँ पर वर्णन करते हैं, सचिव वैद गुर तीन जो प्रिय बोल ही भय आस, ठीक है। बोले कि भय आस, ठीक है। तो भय जो है बोलते हैं कि मालिक अप्रसन्न हो जाएंगे, अगर हम सच बोलेंगे तो मालिक अप्रसन्न हो जाएंगे। सो मालिक अप्रसन्नता का भय,
ठीक है, मालिक को नाखुश करना नहीं है, स्वामी को बस खुश रखो। वो जैसे कर रहे हैं, हाँ? वे जैसे कर रहे हैं, वो गलत भी कर रहे हैं तो उनके हाँ में हाँ मिलाएंगे, क्योंकि उनको नाखुश करना अच्छा नहीं। तो बॉस को खुश रखने के लिए जो झूठ बोलते हैं, जो सचिव गलत सलाह देते हैं, क्यों? क्योंकि मालिक नाखुश हो जाएंगे तो हमारे ऊपर फिर वो कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। तो इसीलिए मालिक के अप्रसन्नता का भय। और दूसरा क्या है? आश, माने आशा, लोभ की आशा। जितना मालिक को खुश रखेंगे हम भोग सकते हैं, जो मन में आएगा सो हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये संसार में ये बात भी आपको प्राय प्रत्येक डिपार्टमेंट में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कोई नई बात नहीं, ये रावण के समय से आज तक चलती आ रही है ये प्रथा। ठीक है, जो लोग बॉस के इर्द गिर्द घूमते हैं, ठीक है, जो बॉस को खुश रखते हैं, बस उनको जो चाहे सो मिल जाता है, सारी सुख सुविधाएं सब कुछ उनको प्राप्त हो जाती है। और जो सच बोलता है तब तो बॉस उसको पास में रखना नहीं चाहता, हटाओ इसको। okay? तो ये प्रथा रावण के समय नहीं, ये रावण के समय से आज तक भी यही प्रथा चलती आ रही है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे संत लोग इस बात को सूचित करते हैं, क्योंकि संत महात्माओं को क्या पड़ा है, वे लोग तो सीधा बोलने वाले। तो इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि जिसके सचिव वैद गुरु तीन ही, जो ये तीन जिनके, कौन है ना, सचिव वैद और गुरु। सचिव मंत्री, वैद मतलब डॉक्टर, ठीक है, और गुरु, ये तीन जिनके भय और आशा, लोभ की आशा और अप्रसन्नता का, स्वामी की अप्रसन्नता का भय के कारण, ठीक है, जिनको ये तीन लोग गलत बोलते हैं, राज धर्म तन तीन कर कोई बेगिनी नाश। ठीक है, उसके राज्य, उसका धर्म और उसके शरीर, ये तीन का नष्ट होता ही है। मंत्री अगर प्रिय बोलेंगे, हाँ में हाँ मिलाएंगे, राजा जैसे बोल रहे हैं हाँ, ठीक है, तो क्या होगा? गलत बात में भी हाँ करते जाएंगे तो उसका राज्य का नाश होगा। वैद्य अगर हाँ में हाँ मिलाएंगे, मरीज ही, ठीक है, मरीज के शरीर में रोग है, मरीज कहेगा मुझे कड़वा दवा भी पसंद नहीं है, अच्छा ठीक है मत खाइए कोई बात नहीं, ठीक है, ये थोड़ी चलेगा। तो अगर वैद्य मरीज के साथ, मरीज के प्रिय बात बोले, तो फिर तो वो मरीज की जान जाएगी। और उसी प्रकार से गुरु, ठीक है, वो अगर शिष्य के साथ मिल गए, जैसे शिष्य की सुविधा है गुरु वैसी बात करने लगे, तो शिष्य कभी सुधरेगा ही नहीं। ठीक है, शिष्य में कभी परिवर्तन आएगा ही नहीं। तो अनेकों बार जरूरत पड़ती है तो गुरु सख्त होते हैं शिष्य के साथ। शिष्य शब्द का अर्थ ही यही है, शासनार्थ शिष्य, जिसके ऊपर शासन किया जाता है वही शिष्य है। ठीक है, तो गुरु को आवश्यकता पड़ने पर शिष्य के ऊपर अनुशासन वे चलाते हैं, क्योंकि अनुशासनों से ही शिष्य सुधरता है। शिष्य के अंदर जो दोष होते हैं, जो दुर्गुण होते हैं, वे सारे दोष दुर्गुण दूर होते हैं। तो दोष दुर्गुणों को दूर करने के लिए गुरु को कभी कभी सख्ती दिखानी पड़ती है। कभी कभी गुरु जो है शिष्य के साथ सख्त होते हैं, इसी कारण से, न कि गुरु का उसमें किसी भी प्रकार
के कोई लाभ की आशा है। ठीक है, वही सच्चा गुरु है। तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जिसके ये तीन, सचिव, वैद्य और गुरु, ये तीन जिसके लिए प्रिय बोले तो जानो कि उसका राज्य भी जाएगा, उसका शरीर भी जाएगा, उसका धर्म भी नष्ट हो। ठीक है, तो इसलिए वही हाल अभी रावण के साथ है। रावण के सचिव लोग हाँ में हाँ मिला रहे हैं, महाराज चिंता मत करिए, आप चुप रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सोई रावण कहूं बनी सहाई, रावण के लिए भी वही संयोग आया है, वही सचिवों की भी वैसे ही सलाह उसको मिल रही है। अस्तुति कर ही सुनाई सुनाई, सब जो है उसको सुना सुना करके उसकी स्तुति कर रहे हैं। तो जिससे कि क्या होगा ना, रावण खुश रहेगा। ठीक है, बस रावण को खुश रखना। अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण सीसु तहि नावा। यही अवसर पर विभीषण जी आके पहुंचे। ठीक है, विभीषण जी आके पहुंचे क्योंकि हनुमान जी भी विभीषण से मिल लिए हैं, है ना। और हनुमान जी लंकापुरी जला के चले भी गए हैं, अपनी करतूत दिखा के चले गए हैं, सब हो गया है। और फिर भी जब रावण नहीं मान रहा है, नहीं समझ रहा है, तो विभीषण जी को लगता है कि अभी मैं भाई होने के नाते, ठीक है, मैं छोटा भाई हूं, मेरे प्रति रावण का बड़ा दुलार रहा, बहुत स्नेह भाव रहा है, तो हो सकता है कि मेरी बात को वे मान ले। विभीषण एक सचिव भी थे, रावण की सभा में विभीषण एक सचिव के नाते भी कार्य करते थे, अपनी सलाह देते थे। और साथ साथ क्योंकि वे छोटे भाई थे तो उनको लगता था दुलार के कारण हो सकता है मेरी बात को रावण मान ले। उनको नहीं लगेगा कि अपना भाई गलत बात बोल रहा है, तो हो सकता है मेरी बात को मान लेंगे। तो इसलिए विभीषण आए समझाने के लिए। अब हालांकि ये जो टॉपिक है ना, ये ना तो वाल्मीकि रामायण में यहाँ पर है, और ना अध्यात्म रामायण में है, ना कोई भी शास्त्र में इस पर्टिकुलर पॉइंट में विभीषण का आना नहीं लिखा गया। विभीषण का आना लिखा जाता है जब राम जी की सेना आ जाती है अंदर। ठीक है, तब गोस्वामी तुलसीदास जी थोड़ा सा पहले, थोड़ा पहले से वर्णन कर दिए हैं, परंतु वाल्मीकि और व्यासदेव जी वे सब जो लिखे हैं वो बाद में आता। ठीक है, तो अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण सीसु तहि नावा। इसी अवसर पर विभीषण जी की एंट्री होती है। विभीषण जी आते हैं और भाई के चरणों में सिर नवाकर तब जो है पुनि सिरुनाई बैठ निज आसन, फिर सिर नवाकर वे अपने आसन पर बैठते हैं। बोला वचन पाई अनुशासन, जब उनको आज्ञा मिली, सब सचिव लोग बोल रहे हैं ना, जब उनका टर्न आया और जब उनको आज्ञा मिली तब कि तुम बोलो, वो भी तो सचिव है ना, बताओ तुम अपना मत दो। तो तब विभीषण जी कहते हैं जो कृपाल पूछी मोहि बाता, मति अनुरूप कहूं हितताता। ठीक है, तो हे भ्राता, आपने जो मुझे पूछा है, आपने पूछा है, तो आप मुझे स्वयं आज्ञा दी है, आप मुझे मौका दिए हैं, तो मैं अपनी मति के अनुसार बताऊंगा। क्यों ऐसे बोले विभीषण जी? उसका कारण है कि सब लोग जो बोल रहे हैं, मैं जो कहने जा रहा हूं, इन सब के विपरीत। और मैं क्यों इन सब के विपरीत में बोलने वाला हूं? क्योंकि जैसी मेरी मति है वैसे मैं बताऊंगा, जैसा मेरा विचार है। तो मेरा विचार क्या है? तो मैं तो धर्म का जो है पालन करता हूं, मैं धर्म को छोड़ नहीं सकता हूं, मैं तो राम जी का भक्त हूं, है ना। विभीषण जी का स्वभाव यही है, विभीषण जी की असलियत यही है। तो इसलिए मैं वही बोलूंगा जो मेरी मति कहती है।
आपको आपके दूसरे सचिव क्या कहे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैं अपनी समझ के अनुसार बताऊंगा। मैं कोई लाभ के आशा से नहीं, अप्रसन्नता के भय से नहीं, मैं ना डरता हूं आपकी अप्रसन्नता से, ना मेरे अंदर कोई आशा है, कोई कामना है वस्तु विषय की, तो मैं इसलिए झूठ नहीं बोल सकता हूं। मैं जो आपके लिए जो हानिकारक है, मैं वैसे वचन नहीं बोल सकता हूं। और सबसे बड़ी बात है, आप मेरे बड़े भ्राता हैं, ठीक है, पिता तुल्य आप मेरे बड़े भ्राता हैं, इसलिए जो आपके लिए सही होगा मैं वही कहूंगा। तो मेरी मति के अनुसार मैं आपको बताता हूं। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना। तो विभीषण जी कहते हैं, आप अगर अपना कल्याण चाहते हैं, आप अपना सुयश चाहते हैं, सुमति चाहते हैं, शुभ गति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, सो पर नारी लीलार गुसाई, तजौ चौथी के चंद किनाई। बोलते हे गोसाई, हे गोस्वामी, आप पर नारी के लीलार, लीलार मतलब ललाट, ठीक है, कपाल, ठीक है, तो पर नारी के कपाल को देखना त्याग कर देना चाहिए। कैसे ना, तजौ चौथी के चंद की नाई, चौथ के चंद्रमा के समान, ठीक है, चौथ के चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। चतुर्थी तिथि के चंद्रमा का दर्शन वर्जित माना गया है, ठीक है। विशेष रूप से बोलते हैं भाद्र मास के, शास्त्र में ऐसे आया है, भाद्र मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी में बृहस्पति ने बुध की पत्नी तारा के साथ व्यभिचार किए थे, ठीक है। गुरु बृहस्पति बुध की पत्नी तारा के साथ व्यभिचार किए थे, ठीक है, चतुर्थी तिथि में, भाद्रव मास के शुक्ल पक्ष चतुर्थी में। भाद्रव मास के कृष्ण पक्ष चतुर्थी में अहल्या के साथ व्यभिचार करने के लिए इंद्र को चंद्रमा ने मदद की थी, ठीक है। और ऐसे ही चतुर्थी में भगवान श्री कृष्ण के ऊपर स्यमंतक मणि के चोरी का भी कलंक लगा था, ठीक है। तो इसीलिए चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। चतुर्थी के चंद्रमा कलंकित है, चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन जो है दोषपूर्ण माना जाता है। यहाँ पर जो है ना, नॉर्थ बिहार तरफ वो कौन से तिथि में है, कौन चौथ चांद कब के, गणेश चतुर्थी, वही ना, वही तो गणेश जी, वही तो है ना, तीज के दूसरा दिन गणेश चतुर्थी है ना, भाद्रव की चतुर्थी है ना। हाँ, तो इसलिए वही भाद्रव मास की चतुर्थी हुई ना। तो उस दिन वो लोग क्या करते हैं ना, वो दही में देखते हैं, है ना, दही के पूरा ये ले करके, हाँ, मटका में दही भर के, दही में जो है ना रिफ्लेक्शन को देखते हैं, डायरेक्ट नहीं देखते हैं। कलंक चतुर्थी भी उसको बोलते हैं, चंद्र पर जो है कलंक लगा, ठीक है। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि स्त्रियों के ललाट को उसी प्रकार से देखना त्याग कर देना चाहिए, अर्थात पर नारी के मुख का दर्शन नहीं करना चाहिए, ठीक है। पर नारी के मुख का दर्शन करना वर्जित है, पर नारी के प्रति आकर्षित नहीं होना चाहिए, ये किसी भी पुरुष के लिए अच्छा नहीं होता है। कोई भी पुरुष को ये कलंक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे उसी की हानि होती है। तो ये बात विभीषण जी समझा रहे हैं भ्राता रावण को। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। बोले 14 भुवनों का एक ही स्वामी क्यों ना हो, माने वो
पूरे 14 भुवनों के स्वामी क्यों ना हो, भूत द्रोह तिष्ठ ही नहीं सोई। जो जीव प्राणियों के साथ द्रोह करता है वो कभी टिक नहीं सकता है। ठीक है, संसार में वो टिक नहीं सकता है, वो चाहे 14 भुवनों के स्वामी क्यों ना हो, वो कितना पराक्रमी, कितने बलशाली क्यों ना हो, लेकिन प्राणियों के साथ जो द्रोह करता है, जो प्राणियों को कष्ट देता है, वो कभी टिक नहीं सकता है, उसका भला नहीं हो सकता है। तो गुण सागर नागर नर जो, अल्प लोभ फल कहे न को। बोलते हैं जो मनुष्य गुणों के सागर है, गुण सागर, नागर नर जो, और जो बड़ा चतुर है, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों ना, ठीक है, चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों ना, अल्प लोभ फल कहे न को। थोड़ा भी लोभ अगर उसके मन में आ गया, भले वो गुणों का सागर है, बड़ा चतुर है, नागर मतलब बहुत चतुर है, बहुत बुद्धिमान है, सब कुछ है, लेकिन थोड़ा भी अगर उसके मन में लोभ आ गया, भलाई न को, बिल्कुल उसका कोई भलाई नहीं होती। ठीक है, ये लोभ जो है ये नरक का द्वार है, भगवान श्री कृष्ण गीता में लिखते हैं। ठीक है, काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः। ये तीन जो है नरक के द्वार है। कौन तीन? न काम, क्रोध तथा लोभ, तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्, इसलिए इन तीनों को त्याग करना चाहिए। कौन तीनों? न काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों के तीनों रावण में थे। जिसके अंदर इन तीनों में से कोई एक भी दिखाई पड़ जाता है उसका कोई भला नहीं होता है, और रावण के अंदर तो तीनों के तीनों थे और एकदम फुल मेजर में थे। ठीक है, बहुत कामी था, बहुत क्रोधी और बहुत लोभी। ठीक है, तो उसका क्या होगा, कैसे भला होगा? तो इसलिए कहते हैं अल्प लोभ फल पूर्ण। बोलते अगर उसके अंदर थोड़ा भी कोई लोभ आ जाए, भले वो गुणों के स्वामी क्यों ना हो, थोड़ा भी उसके अंदर लोभ क्यों ना आ जाए, तो बस उसका कोई भला नहीं करता, कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये गीता के भाव को गोस्वामी जी ले लिए। ठीक है ना, जो पहले है उनकी मान्यता है। और गोस्वामी जी के रामचरितमानस पढ़िएगा और अध्यात्म रामायण मोस्टली पूरा मैच करता है, माने ऐसा लगेगा आपको जैसे कि उसका ट्रांसलेशन है। ठीक है, तो ऐसा गोस्वामी जी एक बहुत बड़ा भला काम किए हैं कि लोक भाषा में इसको लिखे। वे सारे ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए थे जो कि लोगों को समझना कठिन था, तो इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लोक भाषा में, अवधी भाषा में लिख करके घर घर तक पहुंचा दिए इस ग्रंथ। ठीक है, लेकिन भाव अगर आप देखिएगा तो अध्यात्म रामायण का जो भाव है बिल्कुल लगता है जैसे कि रिपीटेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे गीता में भगवान ने कही, तो वैसे यहाँ पर गोस्वामी जी ने भी कहा काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये स्वामी, ये सारे के सारे नरक के द्वार है। काम क्रोध मद लोभ तो सब परिहरि रघु बिरही भजहु भजहि जहि संत। तो जो इन सबको त्याग करके, काम क्रोध मद लोभ इन सबको त्याग करके जो भगवान को भजन करता है, ठीक है, वही संत कहलाता है। ठीक है, संत वही है जो सत्य के साथ है। ठीक है, जो सत्य के संग है वही संत कहलाता है। जो असत के संग चलता है वो कभी संत नहीं हो सकता।
संत कोई जरूरी नहीं कि वो विभिन्न प्रकार के वेशभूषा धारण करके घूमता है संत है, नहीं। एक गृहस्थ भी संत बन सकता है अगर वो सत्य के मार्ग पर हो, अगर सत्य को अपनाए तो वो भी संत कहलाता। तो विभीषण जी समझाते हैं रावण को कि वही संत कहलाता है। तो आप भी अपना भला चाहते हैं तो ये सारे नरक के जो द्वार हैं, काम क्रोध मद लोभ, इन सबको त्याग करके राम जी का भजन कीजिए। इसी में आपका कल्याण है, इसी में आपकी भलाई है। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। अब राम जी के स्वभाव, राम जी के स्वरूप के बारे में विभीषण जी रावण को समझा रहे। बोले हे नाथ, राम सामान्य एक नर भूपाल माने मनुष्यों के राजा नहीं, वे भुवनेश्वर है, वो त्रिभुवन के राजा है। वो केवल एक भूखंड के राजा आप मत समझिए उनको, ये अयोध्यापुरी के राजा है, कुछ मनुष्यों के वो स्वामी है नहीं, वे भुवनेश्वर है। ठीक है, वो तीन भुवनों के स्वामी है। काल हुकर काला, काल के भी काल है वो। ठीक है, वे कालातीत है, काल उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। काल सारे प्राणियों को ग्रास करता है, हम सब काल के अधीन हैं, पर वे तो काल के स्वामी हैं, उनका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ठीक है, अर्थात वे भूतकाल में भी थे, आज भी हैं, बाद में भी रहेंगे, उनको काल कुछ नहीं कर सकता है, काल उनका नाश नहीं कर सकता है, वे ज्यों का त्यों ही रहे। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, राम जी ब्रह्म है, राम जी ही अनामय है, निर्दोष है। आमय मतलब रोग। ठीक है, तो जो रोग रहित माने दोष रहित, तो राम जी अनामय है, अजन्मा है, भगवान है, व्यापक है, अजित है, उनको कोई जीत नहीं सकता है, अनादि अनंता। ठीक है, उनके कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। गो द्विज धेनु देव हितकारी, बोले गाय, ब्राह्मण और जो है वेद। ठीक है, गो द्विज धेनु, हाँ, तो सबके हितकारी है, सबके रक्षक हैं, धर्म के रक्षक। वेद कहने का, वेद भी पृथ्वी गो का अनेक अर्थ है। ठीक है, गो शब्द का अनेक अर्थ है। द्विज धेनु, धेनु तो हो गई गाय, तो फिर गो क्यों? हाँ, कभी ध्यान जाता भी नहीं है, पढ़ते पढ़ते पार हो जाते हैं। पढ़ते पढ़ते पार हो जाते हैं, कभी ध्यान जाता ही नहीं कि रिपीट हुआ है। गो भी और धेनु भी, दोनों शब्द एक ही लाइन में आए हैं। तो इसलिए धेनु जो है वो गाय है। गो शब्द के अनेक अर्थ है। गो के अर्थ पृथ्वी है, गो के अर्थ वेद भी है। ठीक है, और गो के अर्थ गाय भी है, परंतु धेनु शब्द है यहाँ तो गाय के लिए है, तो इसलिए यहाँ पर गो को आप पृथ्वी कह सकते हो, आप वेद भी कह सकते हो। वेद मतलब धर्म। ठीक है, सो भगवान धर्म या पृथ्वी, ठीक है, और देवता, गाय, ब्राह्मण, सबके हितकारी है। कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, भगवान कृपा सिंधु है, और इन सब की रक्षा के लिए, पृथ्वी की रक्षा के लिए, पृथ्वी के भार उतारने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, धेनु की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भगवान मनुष्य शरीर धारण करके अवतरित होते हैं। ठीक है, जन रंजन भंजन खल ब्राता, तो लोगों के हृदय में रमते हैं भगवान, जन रंजन और भंजन खल ब्राता। ठीक है, खल के समूहों का भंजन नाश करने वाले, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। भाई मेरे, आप इस बात को सुनिए, मेरी बात को समझिए
कि वे धर्म और वेद के रक्षक हैं। ठीक है, तो इसलिए वेद धर्म की जो हानि करे, जो धर्म का हानि करेगा, तो उसको वे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वे स्वयं अपने जीवन में धर्म का पालन करते हैं और धर्म की रक्षा भी करते हैं। और धर्म की रक्षा के लिए ही वे, यद्यपि अजन्मा अनंत अनादि ब्रह्म तत्व है, लेकिन वे अवतरित होते हैं। तो ताही वैरुत्तजि नाय माथा, इसलिए उनके साथ जो वैर भाव है उसको त्याग करके सिर नवाकर प्रणता रति भंजन रघुनाथा, रघुनाथ, हाँ, भगवान के जो है सामने मस्तक नवाइए। देहु नाथ प्रभु कहूं वैदेही, तो बोलते हैं हे नाथ, आप वैदेही को दे दीजिए, सीता जी को दे दीजिए, लौटा दीजिए। और भजहु राम बिनु हेतु सनेही, जो अकारण प्रेम करते हैं भक्तों को, ठीक है, जो भगवान बिनु हेतु बिना कारण स्नेही, सबके प्रति स्नेह रखते हैं जो भगवान, उस भगवान को आप भजन कीजिए, उनकी पत्नी को लौटा दीजिए। अभी भी समय है, सोचिए, इतने महीनों से रखा है, अभी भी विभीषण जी का ये विश्वास है। हनुमान जी भी आए थे, उन्होंने भी समझाया यही बात कि अभी भी समय है, रावण कुछ नहीं हुआ है, तुम लौटा दोगे तो भगवान तुम्हारे दोष को भूल जाएंगे, तुम उनकी पत्नी को लौटा दो। ठीक है, अगर तुम अपना भला चाहते हो तो लौटा दो, अभी भी कुछ नहीं हुआ है, तुम उनकी पत्नी को लौटा दो। ठीक है? तो समझाए, तो शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अघ जही लागा। तो बोलते हैं कि हाँ, शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, जो शरण में जाता है भगवान के, भगवान उसका त्याग नहीं करते हैं, चाहे विश्व द्रोह कृत अघ जही लागा, चाहे वो विश्व द्रोह किया हो, ऐसा पाप उस पर लगा हो, विश्व द्रोह का पाप, तब भी अगर वो भगवान की शरण में चला जाता है तो भगवान उसका त्याग नहीं करते हैं, भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं, भगवान उसके रक्षक बनते हैं। तो इसलिए आपसे ये जो गलती हुई है, उनकी पत्नी को लाकर आप इतने महीनों से रखे हो, अभी भी समय है, अगर आप उनकी प्रियतमा पत्नी को लौटा दोगे तो भगवान आपको माफ कर देंगे, ये विश्वास है हमें। ठीक है, तो जासु नाम अत्र ताप न सावन, जिनके नाम से, हाँ, त्रासु त्रय ताप न सावन, तीन ताप नष्ट हो जाते हैं, आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक ताप नष्ट हो जाते हैं। सोई प्रभु प्रगट समुझ जिय रावण, वही भगवान प्रकट हुए हैं, आप इस बात को हृदय में धारण कर लीजिए। जो प्रभु के नाम से व्यक्ति के तीन ताप दूर हो जाते हैं, वही प्रभु अभी अवतरित हुए हैं, वही प्रकट हुए हैं, इस बात को आप समझ लीजिए। बार बार पद पद लागू विनय करो दस शीस, परिहरि मान मोह मद भजहु कोसलाधीश। बार बार करके विभीषण जी रावण को समझा रहे हैं, बोलते हैं मैं आपके चरणों में माथा टेकता हूं बार बार, और आपको समझा रहा हूं, बड़ी मैं बहुत विनती आपसे कर रहा हूं कि परिहरि मान मोह मद, आप अपने मान मोह मद को त्याग करके भजहु कोसलाधीश, आप राम जी का भजन कीजिए। भजन माने भज सेवायाम, राम जी की सेवा कीजिए। ठीक है, आप अपने ये मान मोह सब त्याग करके आप राम जी की सेवा कीजिए। और मन में ये शंका उठ सकती है, विभीषण जी भी अब तक कहाँ थे, अब तक वो बोल नहीं रहे थे, विभीषण जी की बात को भी मानता सुनता नहीं होगा। ठीक है, मानता सुनता नहीं होगा, और अभी भी विभीषण जी जो है ना, इतनी जो बातें बोले कि आप उनकी पत्नी को त्याग दीजिए और राम जी की सेवा कीजिए,
ये भी वे कह रहे हैं कि ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। हो सकता है वो समझाते आए होंगे, उनकी बात को माना नहीं होगा, तो इसलिए विभीषण जी कहते हैं ये बात को किसने कहा? ना मुनि पुलस्त्य निज शिष्य सन कही पठई यह बात। मुनि पुलस्त्य ने अपने शिष्य से ये बात कह करके भेजे हैं। ठीक है, यही जो हमने कहा आपको। पुलस्त्य मुनि कौन है? पुलस्त्य रावण के दादा है ना। तो बोलते हैं कि हमारे दादाजी ने अपने शिष्य से ये उपदेश दे करके उन्होंने भेजा है, और यह बात जो है उनके शिष्य से हमको सुनने को मिला, जो कि हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैं तो छोटा हूं, मैं कैसे बड़े को बता सकता हूं, उपदेश दे सकता हूं। ठीक है, परंतु ये मुनि पुलस्त्य ने कहकर भेजे। तो तुरंत सो मैं प्रभु सन कही पाई सु अवसर उतात। मैं ये सुंदर अवसर पाकर इसलिए तुरंत ये बात को कह डाली, जो कि हमारे दादाजी कह करके भेजे। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपसे कहा। अब इसके बाद विभीषण तो समझा रहे थे, तो इस बीच आ गए कौन? ना माल्यवंत। तो माल्यवंत कौन है? ना रावण के नाना है। ठीक है, रावण के नाना है माल्यवंत। वे वृद्ध व्यक्ति हैं, बड़े समझदार व्यक्ति है। तो वे जब देखे विभीषण इतने विनती करके, इतने समझा के, हाथ जोड़ के, बार बार रावण के चरणों में सिर टेक करके इतना वो समझा रहे, बोल रहे हैं, लेकिन रावण टस से मस नहीं हो रहा। तो रावण के अच्छा अच्छा सचिव रखा था रावण, लेकिन मानना पड़ेगा है, कुछ सचिव तो लोभी थे, मैं उनकी गिनती नहीं कर रही हूं, पर उन सब के बीच में ऐसे ऐसे अगर सचिव आ जाए, जैसे कि विभीषण जी, जैसे कि माल्यवंत। ठीक है, तो माल्यवान जो थे वो बड़े वृद्ध व्यक्ति थे। ठीक है, बहुत वृद्ध व्यक्ति। सोचिए ना, रावण के नाना, और रावण की तो इतनी आयु हो गई थी, रावण तो इतने दिनों से शासन कर रहा था, कई युगों से रावण शासन कर रहा था। ठीक है, तो उनके नाना होने के नाते उनकी आयु कितनी होगी आप सोचिए। ठीक है, तो माल्यवंत अति सचिव सयाना, माल्यवान जो है वो भी एक सचिव थे, अति सचिव सयाना, उनको भी वो सचिव रूप से रखा था, लेकिन सुना किसी का नहीं। हाँ, रखा था तो अच्छे अच्छे लोगों को, लेकिन सुना किसी का नहीं। मैंने अपनी सभा में रत्न के जैसे इन सबको रखा था, लेकिन मानता किसी की बात नहीं, करता था अपना। तो माल्यवंत जो कि बहुत सयान, बहुत सयान, बहुत बुद्धिमान, क्योंकि वृद्ध थे, उनका अनुभव था, बड़े निपुण थे, तो वे भी उनके सचिव थे। तासु वचन सुनी अति सुख माना। ठीक है, विभीषण जी के वचन को सुन करके उनको बहुत अच्छा लगा कि विभीषण कितना समझा के अपने भ्राता को बोला है, और जो बोला है वो अक्षरशः सत्य है, और एकदम सही नीति का विचार किया। ठीक है, तो इसीलिए ये सुन करके माल्यवंत को बहुत अच्छा लगा। तात अनुज तव नीति विभूषण, इसलिए उन्होंने बीच में वे कहे, बोले कि बेटा तुम्हारे भाई जो है वो नाम विभीषण नहीं बल्कि विभूषण है, वो नीति विभूषण, नीति में वे भूषित है। ठीक है, धर्म नीति में वे भूषित है, अलंकृत है। उनके अलंकार जो है ये बाहर के सोना चांदी रत्न नहीं है, बल्कि उनका अलंकार आभूषण जो है वो नीति है। तो तुम्हारा भाई विभीषण नहीं है, तुम्हारा भाई नीति विभूषण। ठीक है, नीति में
विचार में, धर्म में जो है वो पूरी तरह से अलंकृत है, विचार से अलंकृत, नीति से अलंकृत है। तुम्हारा भाई बहुत समझदार है। सो उर धरहु जो कहत विभीषण, इसलिए जो विभीषण ने कहा उनकी बातों को तुम हृदय में धारण करो। रिपु उत करस कहत सठ दो, दूरी न करहु इहा इह को। तब रावण को गुस्सा आया। अभी तक तो भाई की बात सुन रहा था, जब नाना जी भी भाई के साथ दिए, अब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, अब वो क्रोध में आ गया। तो रिपु तो कर से कहता सट दो। हाँ? आप दोनों मूर्ख, सोचिए, अपने नाना जी को मूर्ख कह रहा, भाई को बोलता चलता, लेकिन नाना जी को, इतने वृद्ध व्यक्ति को वो कह रहा है कि सट। आप दोनों मूर्ख, रिपु उत कर से कहता, रिपु की भलाई, शत्रु की भलाई जो है आप बोल रहे हैं, दूर ना करो यहाँ यह को। बोलते अरे यहाँ कोई है कि नहीं, हटाओ इनको। ठीक है, निर्देश दिया जोर से, क्रोध में आकर के रावण। माल्यवंत गृह गयो बहु, चुपचाप माल्यवान, कोई आके उनका हाथ पकड़ के धक्का मार के निकालने से पहले, माल्यवान वृद्ध व्यक्ति थे और बुद्धिमान व्यक्ति थे, तो इसलिए वे चुपचाप अपनी इज्जत बचाते हुए चले गए। बस इतना ही बोल करके वे चले गए। ठीक है, ना विभीषण ना माल्यवान की जो ये जो बातचीत, ये वाल्मीकि रामायण में इस जगह में नहीं आई, ये टॉपिक नहीं आई। ठीक है, तो वे जो है चुपचाप चले गए। कहे विभीषण पुनि कर जोरी, लेकिन विभीषण तो भाई है ना, वो तो छोड़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए वो अपने भाई को सुधारना चाहे, वे अपने भाई को समझाना चाहे, वे छोड़ नहीं पाए। इसलिए फिर विभीषण, विभीषण की बात को बीच में रोक के माल्यवान बोले थे, तो इसलिए विभीषण फिर बोलने लगे, समझाने लगे, कहने का तात्पर्य है। तो फिर हाथ जोड़ करके बोले, देखो शास्त्र कहता है यत्न कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोष। ठीक है, प्रयास करने पर अगर हम सफल नहीं हुए उसमें कोई दोष नहीं। ठीक है, तो विभीषण जो कि नीति निपुण थे, बुद्धिमान थे, तो इसीलिए विभीषण जी को लगा कि एक बार और प्रयत्न करते हैं, सफल नहीं होंगे तो इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन प्रयास तो करना चाहिए, प्रयत्न छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसलिए विभीषण जो है फिर बोल ले, समझाए, बोलते हैं कि सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। हे नाथ, ये सारे पुराण शास्त्र का मत है कि हम सबके अंदर दो जो है मन के रूप है, सुमति और कुमति, सुबुद्धि कुबुद्धि। ठीक है, तो हम सबके मन का दो रूप है, वो क्या है ना, एक कुमन है, एक सुमन है। तो कभी कभी हमारे अंदर क्या होता है, कुमन बलवान हो जाता है, कुबुद्धि बलवान हो जाती है। तो जब कुबुद्धि बलवान हो जाती है तो हमको वो गलत रास्ते पे प्रेरित करती है, और जब सुबुद्धि जागृत हो जाती है तो धर्म की ओर प्रेरित करती है। जब कुबुद्धि बलवान हो जाती है तो हमारे अंदर काम, क्रोध, मद, मोह आदि ये सब दोष दिखाई पड़ता है। सुबुद्धि आती है तो व्यक्ति सत्य, धर्म, अहिंसा आदि के प्रति प्रेरित होता है। तो यहाँ पर विभीषण जी समझाते हैं, बोलते हैं कि कोई गलत बात नहीं, मतलब देखो कितनी समझदारी की बात वो कर रहे हैं। ये बात को आप सोचिए, विभीषण जान रहे हैं कि उनकी भ्राता के द्वारा बहुत बड़ी गलती हो गई है, फिर भी इस पॉइंट में वे समझाते कि कोई बात नहीं भ्राता, सबके अंदर जो है सुबुद्धि कुबुद्धि होती है। तो व्यक्ति कभी कुबुद्धि में आकर के गलत काम कर लेता है, लेकिन अगर उसके लिए वो प्रायश्चित करे तो सुधर जाता है। ठीक है ना,
एक मौका तो सबको मिलना चाहिए, है ना। तो इसीलिए वो कितने अच्छी तरीके से समझा रहे हैं, बोलते सबके हृदय में सुबुद्धि और कुबुद्धि रहती, ठीक है। ये कोई अननेचुरल नहीं। कभी भी किसी भी व्यक्ति के गलती को देखकर तुरंत कोई निर्णय लेने से पहले विचार करना चाहिए कि भाई ये तो ह्यूमन नेचर है, सबके अंदर अच्छा बुरा दोनों रहते हैं, दोनों रहते हैं, ठीक है। तो सुमति कुमति सबके उर रही नाथ पुराण निगम अस कही। हे नाथ, ये सारे शास्त्र ये बात को कहते हैं, ये मेरा विचार नहीं, ये सारे शास्त्र कहते हैं। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, ये बात लेकिन सत्य है, जहां सुमति है वहां संपत्ति है, और जहां कुमति है तहां विपत्ति निदाना, उसका परिणाम विपत्ति ही होती, ठीक है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो सुबुद्धि की सहायता लेकर के, वो सुविचार की सहायता लेकर के वो कुविचार को मन में उठते हैं। देखिए, किसी के मन को हम देख नहीं पाते हैं, इसका अर्थ नहीं कि उसके अंदर कुविचार नहीं उठते हैं, ये नहीं सोचना चाहिए। कोई साधु वेश में है तो उसके मन में कुविचार नहीं उठ रहे होंगे, ऐसी बात नहीं, क्योंकि सबके अंदर सुमति कुमति निवास करती है। विचार उठेंगे, परंतु व्यक्ति सुविचार की सहायता लेकर, ठीक है, अगर वो उस विचार को वहीं पर दमन कर दे तो उसकी भलाई। विचार उठने पर भी, कुविचार उठने पर भी अगर व्यक्ति वहीं पर उसको दमन कर दे, उस विचार को प्रदर्शन में ना लाए, तो व्यक्ति की वही भलाई है, वही संत कहलाता है जो अपने मन को जीत लिया। इसी को कहते हैं मन को जीतना। मन के अंदर विचार को वही दमन कर देना, यही संत का लक्षण है, यही बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है। बुद्धि सबके अंदर अच्छी बुरी रहती है, परंतु बुरा विचार को जो वहीं पर खत्म कर देता है, उसको प्रदर्शित होने नहीं देता है, उसको बाहर आने नहीं देता है, तो वही महात्मा कहलाता है, वही होता है योगी, वही संत कहलाता है। तो उसी व्यक्ति की भलाई, ठीक है। तो यहाँ पर वो कहते हैं जहां सुमति है, अर्थात जो सुमति सुबुद्धि को महत्व देता है जो व्यक्ति, उसकी जीवन में संपत्ति है, उन्नति है, प्रगति है। और जो कुबुद्धि की सहायता लेता है और कुबुद्धि की सहायता लेके जो वैसे ही कुमार्ग में प्रेरित होता है, तो उसकी जीवन में बहुत विपत्ति है, संकट है। तो तव उर कुमति बसी विपरीता, और अभी आपके हृदय में ये विपरीत जो है बुद्धि बैठी हुई है। हित अनहित मानहु रिपु प्रीता, इसलिए आप हित को अनहित मानते हैं, जो आपके लिए हितकर वचन है उसको आप अप्रिय मानते हैं, क्योंकि इससे पहले रावण दोनों को मूर्ख कह करके डांटा है ना। तो इसीलिए विभीषण बोलते हैं जो आपके लिए हित बोलते हैं आपको अनहित लगता है, और मानहु रिपु प्रीता, जो शत्रु है उसको आप मित्र मानते हैं। उल्टा आप समझ रहे हैं, ये आपकी कुबुद्धि। काल रात निशिचर कुल केरी, आप जान लीजिए कि ये जो सीता जी को लाके आप रखे हैं वो काल रात्रि के समान है सारे राक्षस कुल के लिए, ठीक है। राक्षस कुल के लिए वो काल रात्रि के समान है। ते ही सीता पर प्रीति गनेरी, उस सीता पर आपकी इतनी प्रीति है, माने विभीषण जी को ऐसे शब्द का प्रयोग करना पड़ा। ये विभीषण के अंदर का भाव नहीं है कि वो सीता जी को नहीं समझ रहा है कि काल रात्रि है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप जिस तरीके से सीता जी को लाके रखे हैं, ठीक है,
आप जिस तरह से राम जी से अलग करके, उनके हरण करके, उनको आप पत्नी रूप से, ठीक है, आप उसको ग्रहण करना चाहते हैं, तो तब आप जान लीजिए कि वो कालरात्रि बन के निशाचर कुल को नाश करने वाली। उसी को मातृ भाव से देखोगे तो आपका कल्याण ही कल्याण होगा। लेकिन आप उनको जो पत्नी भाव से देख रहे हो, आप उनका भोग करना चाहते हो, तो फिर तो वो राक्षस कुल के लिए कालरात्रि के समान बनी। तो तात चरण गहि मागहु राखहु मोर दुलार, सीता देहु राम कहूं अहित न होई तुम्हार। हे प्रिय भ्राता, आप जो है मेरे दुलार, मेरा स्नेह, आपके प्रति जो मेरा प्रेम, ठीक है, आप इसको रखते हुए, मानते हुए आप मेरी बात को मान लीजिए। और जो मैं मांग रहा हूं, आपके चरणों में पढ़ के मैं मांग रहा हूं, माने मैं आपसे ये प्रार्थना कर रहा हूं, आपसे मांग रहा हूं, आप जो है सीता जी को लौटा दीजिए। तो अगर आप मुझे मानते हैं, सीता देहु राम कहूं अहित न होई तुम, आपका अहित बिल्कुल नहीं होगा, आप सीता जी को दे दीजिए, लौटा दीजिए। ठीक है, राम जी की सेवा कीजिए, सीता जी को लौटा दीजिए, आपका बिल्कुल इसमें अमंगल नहीं होगा, आपका भला होगा। आप मेरी बात मान लीजिए, आप बस मेरी ये प्रार्थना तो आप रख लीजिए, सुन लीजिए। तो इस तरह से विभीषण जी प्रार्थना करते हैं। मैं आज क्यों विभीषण जी का त्याग को वर्णन करूंगी, कल ही वर्णन, ठीक है। एक दिन और विभीषण जी रह जाए रावण के पास, संत महात्माओं को रहना चाहिए, है ना। तो इस तरह से विभीषण जी रावण को बहुत समझा रहे हैं, हर प्रकार से कोशिश कर रहे हैं। यही संतों का लक्षण है, वे अपने सुविचार से हमेशा सबका भला करना चाहते हैं, अपने सुविचार से सभी को धर्म मार्ग में प्रेरित करना चाहते हैं। भले उनके लोग कितनी बुराई क्यों ना करे, कितने उनका अपमान, उनकी निंदा क्यों ना करे, लेकिन संत लोग हमेशा दूसरों के भला करना चाहते हैं, कष्ट सहकर भी वे भला करना चाहते हैं। परंतु अगर कोई उसको स्वीकार ना करे तो अंत में वे भी स्थान त्याग कर देते हैं। वही रावण के साथ हुआ है। तो फिर हम लोग देखेंगे रावण क्या किया विभीषण जी के साथ। क्या रावण सुना? तो क्या किया वो हम लोग कल के सत्संग में सुने। आज के लिए हरिओम। ठीक है। श्री राम जय जय राम, 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 जय सीताराम जय हनुमान। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय।